एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम कैसे पेपर को प्रेजेंट करते हैं। तो सब कहते हैं भैया हमें आता तो पूरा था, हम पूरा जानते थे, हमने आंसर भी बहुत सही से लिखा था, पर हमने पूरा नंबर नहीं पाया, हमारा नंबर कहाँ कट गया, यही हम सोचते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें देखेंगे कि कैसे आपका नंबर नहीं कटेगा, कैसे आप पेपर को प्रेजेंट करेंगे, कैसे 1 मार्क्स को, कैसे 2 मार्क्स को, कैसे मतलब कि लॉन्ग आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इस वीडियो में हम अपनी बात बताएंगे जो हम टीचर से बात करके मंगाए हैं, और टेचर्स के अलावा जो हम स्टूडेंट जो टॉपर रह चुके हैं उनसे बात किए हैं, हमने खुद अपना एक्सपीरियंस उसमें डाला है। तो चलिए पूरा देखते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन एक टेक्निक है, आपको टीचर को डाउट में नहीं डालना है। अगर आप टीचर को डाउट में डालेंगे तो टीचर आपको डाउट में डाल देगा। एक टेक्निक है जिससे आपको टीचर को समझाना है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है। देखिए, अगर आपको अपने छोटे भाई या छोटी बहन को समझाना हुआ हो तो आपको ज़्यादा नहीं उनको बताना है, एक ऐसे लिमिट में बताना है, एक ऐसे ब्रीफ में बताना है जिससे वो समझ जाए। इसीलिए आप टीचर भी एक छोटा बच्चा ही होता है। समझ लीजिए टीचर को कुछ नहीं पता होता, ना आपका नाम, ना आपका घर, ना आपका पता, ना ये जानते होंगे कि आप सचिन हैं। इसीलिए आपको बताना है कि आप कैसे एक अच्छे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है पेपर प्रेजेंटेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो हमारा पहला है हैंड राइटिंग। देखिए, हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो समझ लीजिए आप 50% उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा 90% प्लस लाते हैं, 95% प्लस लाते हैं। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे हम एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। एक हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था, बहुत ही ज़्यादा टॉपर था, बट उसकी हैंड राइटिंग अच्छी ना होने के कारण वह हमेशा पीछे रहता था। तो हैंड राइटिंग हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरा है हमारा नीट एंड क्लीन राइटिंग। नीट और क्लीन राइटिंग के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए पहला टिप ये है कि हमें अपने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड में लिख कर उसको समझना है, क्योंकि अगर कंटेंट हमारे दिमाग में रहेगा हम उसको एक ब्रीफ में कैसे अच्छे से लिख सकेंगे। और दूसरा हमारा है, अगर नीट और क्लीन राइटिंग आपको पता है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं कि हमें 50% 60% हमें आता भी है और 40% ये मैटर करता है। नीट एंड क्लीन राइटिंग, दूसरा हैंड राइटिंग, आप कितने अच्छे से उसको पेपर प्रेजेंट करते हैं। तो पहले हैंड राइटिंग के बाद आता है हमारा आंसर। आंसर में हमें हमेशा टू द पॉइंट लिखना है, हमेशा हमें टू द पॉइंट लिखना है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं लिखना है। हमेशा अपने पेपर को प्रेजेंट करते समय टू द पॉइंट ही लिखना है। और दूसरा हमारा है 1 मार्क्स। जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है इसको 1 वर्ड में लिखेंगे और 1 लाइन में लिखेंगे। इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे कि हम क्वेश्चन को पहले लिख दें फिर क्वेश्चन के बाद आंसर को लिखें। जो साइंस और एसएसटी में मोस्टली जो होता है उसमें एसएसटी और साइंस में लॉन्ग आंसर में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर आंसर लिखते हैं। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी हो चाहे साइंस हो, 1 मार्क के लिए हम केवल 1 वर्ड का प्रयोग करेंगे। कोई 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन हमें नहीं लिखना है, केवल 1 मार्क के लिए 1 वर्ड या 1 लाइन। और दूसरा हमारा है, हमेशा अपने 1 वर्ड को अंडरलाइन करेंगे या उसको हाईलाइट करेंगे बॉक्स में, एक बॉक्स में बंद करके उसको हाईलाइट करेंगे। और जो हमारा दूसरा है 2 मार्क्स के लिए, इसको 2 या 3 पॉइंट में लिखेंगे या 4-5 लाइन में लिखेंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, नहीं तो टीचर को अगर आप पागल बनाएंगे तो टीचर भी आपके नंबर के साथ आपको खिलवाड़ करेगा। इसलिए लॉन्ग आंसर के लिए 8 से 10 लाइन उसको ब्रीफ में लिखिएगा, हमेशा उसको ब्रीफ में लिखिएगा। ब्रीफ के अलावा ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा। एसएसटी है, एसएसटी में थोड़ा बहुत अगर आपको वर्ड मिल जाता है तो आप उसको लंबा लिख सकते हैं, लेकिन बट साइंस वाइंस के लिए आप सीधा उसको ब्रीफ में लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी बात की तरफ। हमारी तरफ से अपनी बात क्या है, ये हमारे हर मतलब वीडियोज़ में रहता है, कुछ हम अपनी बात बताते हैं। तो पहला है राइट डायरेक्ट आंसर टू द पॉइंट। हमें अपने आंसर को डायरेक्ट लिखना है। जैसे कोई भी एक पेपर है हमारे पास, इसको पहले यहाँ से शुरू करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट वाइज डायरेक्ट लिखेंगे। हमेशा अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नंबर के साथ। जैसे अगर 4 पॉइंट रहता है तो टीचर सोचता है कि हमें 2 नंबर का है तो 1.5 मार्क्स दे दें। अगर आप 6 पॉइंट लिखते हैं तो टीचर सोचता है कि चलिए ठीक है, अच्छा लिखा है, इसको सब पता भी है, इसको 2 मार्क्स पूरा दिए जाए। इसीलिए आप हमेशा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। पैराग्राफ
कभी भी बोर्ड में मत लिखिएगा। पैराग्राफ लिखने से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ, क्योंकि वो टीचर फिर पूरा पढ़ता नहीं है। पॉइंट वाइज रहेगा तो टीचर पढ़ेगा भी, आपको ज़्यादा नंबर भी देगा। दूसरा हमारा है साइंस और एसएसटी के साथ जब आंसर इसको स्टार्ट करते हैं हम, तो हमेशा साइंस और एसएसटी में जैसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट, तो आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट इज़, उसके बाद फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। फिर हमेशा आंसर जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसी क्वेश्चन को उसमें पहले लिखेंगे, फिर वहाँ से बिकॉज दिस इज़ दैट, दिस इज़ दैट, दिस इज़ दैट ऐसे लिखेंगे। फिर तीसरा है हमारा डिफ्रेंशिएट। हमेशा डिफ्रेंशिएट करते समय आप लोग को एक बात जरूर याद रखनी है कि हमेशा हमें एलाइन लिखना है। एलाइन मतलब कि जैसे हमारा एक तरफ रहेगा दूसरा डिफ्रेंशिएशन, एक तरफ रहेगा दूसरा डिफ्रेंशिएशन। जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन अभी बताया ना, मास एंड वेट, मास यहाँ लिखेंगे, वेट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, फिर वैसे इधर भी हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर जो हमारा चौथा है डायग्राम, जैसे इंडिया का मैप हम बनाते हैं, उसमें जो भी डायग्राम रहेगा उसको पहली बात तो नीट और क्लीन लिखेंगे। डायग्राम को हमेशा नीट और क्लीन लिखेंगे और प्रॉपर नेम देंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे पूछा जाता है, मतलब क्लास 10th में जो एसएसटी में हमेशा आता है, ये डायग्राम तो हमेशा आता है, और साइंस में जो पूछा जाता है उसको एक प्रॉपर नेम देंगे और हमेशा पेंसिल का यूज़ करेंगे। डायग्राम में हमेशा क्या करेंगे, यूज करेंगे पेंसिल का यूज़ करेंगे। पेंसिल का यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा एक अच्छा स्टूडेंट है, वो पेंसिल का यूज़ कर रहा है, तो आपके लिए नंबर को इंक्रीमेंट कर सकता है। साइंस में और एसएसटी में दोनों में डायग्राम को हाईलाइट करेंगे, एक बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फिर तीसरा जो है हमारा राइट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर डायग्राम में हमेशा लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29, उसको फिर बीच में स्टिक करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे एसएसटी में हो, चाहे साइंस में हो, हमेशा डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन नंबर डालकर उसको फिर बाद में चिपकाना पड़ता है। फिर आता है हमारा राइट सेक्शन। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने क्वेश्चन जो आप स्टार्ट करते हैं, चाहे क्वेश्चन ए सेक्शन ए करिए, चाहे सेक्शन बी करिए, चाहे सेक्शन सी करिए, चाहे सेक्शन डी, हमेशा सेक्शन वाइज करिए। एक सेक्शन में अगर 4 क्वेश्चन है तो पहले चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। पहले सेक्शन में अगर 4 क्वेश्चन है तो पहले उसको अटेम्प्ट करिए। चाहे सेक्शन सी स्टार्ट करिए तो सेक्शन सी का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तब दूसरे सेक्शन में जाइए, नहीं तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को ढूंढने में। जैसे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 13 कर लिए, फिर क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33 कर लिए, फिर एग्जामिनर कंफ्यूज और आपके नंबर में इधर उधर मार्किंग स्कीम में चेंज हो सकता है। इसलिए हमेशा सेक्शन वाइज करिए, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। और छठा हमारा है, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे एक्साइटमेंट में बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। पहली बात तो है, अगर आपको एडवांटेज पूछा है, एडवांटेज ऑफ मशीनरी, तो केवल आप एडवांटेज लिखिए। आप सोचे कि अरे हमें सब आ गया, फिर उसके बाद हमें फिर कुछ नहीं आया, तो आप एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज लिख दिए। हमें तो यार डिसएडवांटेज आता है, एडवांटेज तो नहीं आता है, तो आप डिसएडवांटेज लिख दिए। अगर आपको एडवांटेज आता है तो केवल एडवांटेज लिखिए। डिसएडवांटेज लिख देंगे इस एक्साइटमेंट के चक्कर में, तो आप बहुत बड़ी गलतियाँ करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि जैसे हमें पता रहता है कि एडवांटेज आता है और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं। देखिए, आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करिए। आपको जो 15 मिनट टाइम मिलता है, क्वेश्चन रीड करते हैं, अरे यार ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें आता नहीं, फिर आगे पूछने लगते हैं, बगल पूछने लगते हैं, ये तुमको आता है, ये मत करिए। पहले आप पूरा क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से, मतलब जैसे आपकी 60% 70% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप हमेशा एडवांटेज और डिसएडवांटेज को साथ में मत लिखिएगा। अगर पूछा है तब लिखिएगा, अगर एडवांटेज पूछा है तो डिसएडवांटेज मत लिखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन को लिखकर, क्वेश्चन को पढ़कर तब आगे और पीछे पूछिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे क्वेश्चन को हम पहली लाइन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद जैसे एडवांटेज देखिए, उसके बाद तो फिर पूरा भर देते हैं फॉर्म ही, उसके बाद फिर देखते नहीं कि दूसरा क्या पूछा है, उसी में गलतियां कर जाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछा है, डिस्क्राइब के लिए पूछा है, आपने डिस्टिंग्विश कर दिया। डिस्क्राइब के लिए पूछा है तो आप डिस्क्राइब करिए,
और डिस्टिंग्विश के लिए पूछा है, डिस्टिंग्विश करिए। सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम ये होती है, जैसे देखिए डिस्क्राइब द उसके बाद पता लगा लिखा है डिस्टिंग्विश, आप इतने एक्साइटमेंट में हैं, यही गलतियाँ होती हैं। इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद अपनी राइटिंग को नीट और क्लीन बनाइए और डायरेक्ट आंसर लिखिए पॉइंट वाइज। साइंस और एसएसटी में मोस्टली अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उसके बाद एक राज की बात, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार, फिर क्वेश्चन को जो वर्ड है, क्वेश्चन में जो वर्ड है उसी वर्ड का आप पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़िए, उसके बाद अगर आपको जो आंसर नहीं आता है तो क्वेश्चन से उस वर्ड को निकालिए, उस वर्ड को डिस्क्राइब कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।